है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में क्या बात करी थी, मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल होता है, मैंने उसमें बताया था आपको कि उसमें वर्ब के साथ या तो एस लगता है या फिर यस लगता है। मतलब हमारी जो वर्ब है, जो उसकी स्पेलिंग है, उसमें ही हम अटैच कर देंगे, या तो उसके साथ एस लगाएंगे या फिर उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। ठीक है, लेकिन कब लगाएंगे हम जब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब क्या, एक। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वन पर्सन या कोई भी एक चीज़। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं उनके मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दे देती हूँ। जैसे कि किसी का नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जैसे कि किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, राजीव, सही है, और सुषमा, राजू। ठीक है, तो ये सब एक एक पर्सन है ना, एक एक इंसान है, तो ये क्या है, हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट ये हमारा हो गया। और इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, ही यानी कि हमने राजू को ही बोल दिया कि भाई, हमने बोला राजीव इज़ डूइंग हिज होमवर्क, राजीव अपना होमवर्क कर रहा है, तो हम इसकी जगह पर ये भी बोल सकते हैं कि ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक पर्सन की तो बात हो रही है, शी, हमें पता है हम गर्ल्स के लिए शी यूज़ करते हैं और बॉयज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, ही, शी। ठीक है, राजीव किसी का नाम, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं, हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं यू, आई, दे, वी। अब आप बोलोगे कि जो यू है, यू मतलब तुम, तो ये तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो फिर हमने इसे प्लूरल में क्यों रखा। तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जो है इसका एक्सेप्शन है, यू जो है इसका एक्सेप्शन है। और आई भी क्या है, प्लूरल में ही आएगा, है तो वो एक ही पर्सन, लेकिन हम उसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल में माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे फ़िलहाल किसी और वीडियो में, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें टेंस कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिए कि यू जो है तो वो एक ही पर्सन है, तो सिंगुलर ही अगर हम इस तरह से देखें उनको, लेकिन उनको बोला प्लूरल ही जाता है। ठीक है, किसी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि ये प्लूरल क्यों बोला जाता है इनको। फिर होता है हमारा दे मतलब वो। ठीक है, वी मतलब हम, ये हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। वो यानी कि दो चार लोगों की बात हो रही है, हम यानी कि दो तीन लोग तो होंगे ही, तो ये हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा जब लोग हों। ठीक है, एक से ज़्यादा जब लोग हों, तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो ये भी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये हमारे कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं और ये हमारे कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो अब एस और यस कहाँ लगेगा, एस और यस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, एस और यस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ एस और यस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और यस नहीं लगेगा। ठीक, इतनी बात याद हमें रखनी है। अब हम ये देख लेते हैं कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हेन द वर्ब एंड्स इन, जब हमारे वर्ब की स्पेलिंग के एंड में SH आए, CH आए, SS आए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ES को ऐड करेंगे। ठीक है, ES को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, वॉच, WACH, वॉच।
वॉच का मतलब देखना, ठीक है। तो यहाँ इसके वर्ब के एंड में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इसमें ES, WATCHES, क्योंकि वर्ब की एंड में क्या आया, CH आया, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ES यूज़ किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डबल S का भी, ठीक है। CH का हमने देख लिया, अब यहाँ पर लिख लेते हैं MISS, मिस, तो यहाँ पर एंड में क्या आया, डबल S, तो क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जहाँ पर डबल S आए, CH आए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ES का यूज़ करेंगे, ठीक है। MISS, क्या आ रहा है इसके एंड में, डबल S, तो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, ES ऐड किया। क्यों, क्योंकि जहाँ पर वर्ब के एंड में डबल S आएगा वहाँ पर हम ES ऐड करेंगे, चाहे CH आए तो भी ES ऐड करेंगे और डबल S आए तो भी ES ही ऐड करेंगे। अब देख लेते हैं कि S कहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, S कहाँ पर ऐड करना है। और हम देख लेते हैं when the verb ends in a vowel plus Y, क्या होगा, अगर हमारी जो हमारी वर्ब है उसके एंड में कोई भी वोवल आए और वोवल के बाद वाई हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे लास्ट में बिल्कुल वोवल है, वोवल के एंड में वाई हो, तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे एस का, तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे एस का। सही, देखते हैं इसका एग्जाम्पल पर लिखते हैं हम एग्जाम्पल, एन्जॉय, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वाई है और वाई से पहले क्या है, ओ है, और हो हमारा क्या है, वोवल है, हमें पता है, तो फिर इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपली जो है एस को ऐड कर देंगे, ENJOYS, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, PAY, पे, यहाँ पर वाई है, इससे पहले क्या है, ए है, वोवल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली ऐड कर देंगे एस को। क्या करना है, सिंपली एस को ऐड करना है। तो जहाँ पर हमारी वर्ब में एंड में SH CH और डबल S आएगा तो वहाँ हम ES को ऐड करेंगे। यह है इसके दोनों एग्जाम्पल। और जहाँ पर हमारी वर्ब के एंड में वोवल आएगा और वोवल के साथ क्या होगा, Y भी ऐड होगा, तो उसमें हम सिंपली S को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ सिंपल से बता दिया कि किस तरह से हम लगाएंगे। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे रूल हैं, पर अभी के लिए इतने ही काफ़ी हैं। धीरे धीरे मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। ये हो गए इसके कुछ रूल्स। और हम सेंटेंस देख, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ, जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। पहला सेंटेंस मैंने आपको करा दिया था, दूसरा हम करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। आप ये वाला रूल जो है वो लर्न कर लें, ठीक है। इसके रूल याद करने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको और भी रूल्स कराऊंगी तो मैं आपको तरीका बता दूंगी कि किस तरह से उसको माइंड में रखना है, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, तो रूल यहाँ पर मैं एक बार आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एस, और क्या लगेगा, ES लगेगा, और क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक। ये सब भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले की जो क्लासेस हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, अब सबसे पहले क्या लगेगा, यहाँ लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो काम हो रहा हो सेंटेंस के अंदर, और वो काम कौन कर रहा है, तो वही हमारा सब्जेक्ट है। तो काम क्या हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है, और ये काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। ये हमारी हो गई सब्जेक्ट। अब हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब वही होती है जो सब्जेक्ट हमारा जो काम कर रहा है वो वर्ब है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, और जाने की वर्ब क्या है, गो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, आई गो। अब हम क्या लगाएंगे, एस और ES देखेंगे कि लगेगा या नहीं। तो आई क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि आई हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल में एस और एस नहीं लगता, तो सिंपली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। फिर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अपना ऑब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये आ गई बीच में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस किस तरह से लगाई जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेंटेंस। अब हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 सेंटेंस देखते हैं। माँ खाना बनाती हैं, खाना बन रहा है। ठीक है, खाना बनाने का काम हो रहा है, माँ खाना बनाती हैं। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है माँ, क्योंकि माँ बना रही हैं खाना। तो माँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मदर या मम्मी, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मदर। फिर आता है खाना बनाना। खाना बनाने की फॉर्म क्या है, मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखी है, कुक। ठीक है, मदर कुक। अब आता है एस और एस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, एस और एस लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, प्लूरल है या सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, क्योंकि मदर एक पर्सन की बात हो रही है, तो एस और एस लगेगा। अब एस लगेगा कि ई एस लगेगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वर्ब की एंड में क्या लेटर आ रहा है। वर्ब की एंड में आ रहा है के क्या है, कांस्टेंट है, तो जहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है लास्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली एस ऐड कर दिया। मदर कुक्स दी फूड, जहाँ पर हमारा कांस्टेंट आए वहाँ भी हम सिंपली एस को ऐड कर देंगे। सही, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चा सोता है। सही, समझ में आया, बच्चा क्या करता है, सोता है। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस के एंड में कहीं पर ताहे आ रहा है, कहीं पर तीहे आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी में हम इस तरह से पहचानेंगे कि वहाँ पर सेंटेंस के एंड में या तो ताहा आएगा, तीही आएगा, तेहे आएगा, ये सब आएगा। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, क्योंकि बच्चा सो रहा है। काम कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, तो बच्चे के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बेबी। ठीक है, बेबी। और क्या लगाएंगे, सोता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। तो अब एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा, बेबी तो सिंगुलर है, तो एस और एस लगेगा। अब एस लगाएं कि ई एस लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एंड में क्या है, एंड में है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के एंड में भी सिंपली क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। वर्ब में क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, बेबी स्लीप्स। बस इतनी बात है सेंटेंस में। अब मैं आपको बता देती हूँ आज की 5 वर्ब की फॉर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर वीडियो में 5-5 फॉर्म्स मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो 5 फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर फॉर्म्स अपनी, जोड़ना। ठीक है, जोड़ने का हम बोलेंगे ऐड। ठीक है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट होगी एडिड, बस इसमें ईडी ऐड हो जाएगा। और फ्यूचर की भी इसकी यही पास्ट वाली सेम रहेगी। मोस्टली हमारी जो फॉर्म्स होती हैं वो पास्ट और फ्यूचर वाली सेम होती हैं। ठीक है, उसमें कोई ना कोई लेटर्स ऐड हो रहे होते हैं। साफ़ करना, क्लीन। ठीक है, इसमें भी यही होगा, ऐड हो जाएगा CLEANED, क्लीन। और फ्यूचर की भी ये सेम ही रहेगी, क्लीन। अब देखते हैं अनुमति देना, किसी को परमिशन देना, तो इसका आ जाएगा अलो। ठीक है, ALLOWLO, ALLOWED, ये हो गई इसकी पास्ट वाली, और इसकी फ्यूचर वाली भी सेम रहेगी। ये वाली जो फॉर्म मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं ये सारी ही पास्ट और फ्यूचर की सेम वाली हैं। फिर देखते हैं चढ़ना, जैसे कि पेड़ पे चढ़ना, तो इसका है क्लाइंब, फिर आ जाता है क्लाइंब्ड, फिर इसकी फ्यूचर की भी क्लाइंब्ड ही रहेगी। फिर ये वाला देख लेते हैं टालना। टालने को बोलते हैं डिले, किसी चीज़ को यहाँ अभी नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे। ठीक है, डिले, टालना। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है फर्स्ट वाली है। ठीक है, सेकंड इसकी हो जाएगी डिले, जैसे कि मैंने आपको बताया YED लग जाएगा बस इसमें, और ये भी क्या रहेगी, डिले ही रहेगी। तो ये हो गई वर्ब की 5 फॉर्म्स। ठीक है, अब जो सबसे पहले मैंने आपको 5 फॉर्म्स बताई थी, पहले हम उनके सेंटेंस की प्रैक्टिस पूरी करेंगे,
फिर उसके बाद जो अगली वीडियो में बताई थी फिर उनके सेंटेंस की, और फिर हम आएंगे इन वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस। फिर आप चाहें तो खुद भी इनकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटेंस हिंदी में बनाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको समझ आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।